प्रसन्न रहता है। संत हमेशा प्रसन्न रहता है। सुनीति जब संतों के बीच पहुंची तब उसने कहा, मुझे अपने जीवन की असल सच्चाई अब मिली है। संतों का सत्संग मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। मेरी भाग्य है कि संतों के बीच में मैं आ गई। सत्संग की डगर में आता है कोई कोई, सत्संग की डगर में आता है कोई कोई। सत्संग की डगर में आता है कोई कोई। सत्संग की डगर में आता है कोई कोई। डूबी है सारी दुनिया उस पार कोई कोई। डूबी है सारी दुनिया उस पार कोई कोई। डूबी है सारी दुनिया उस पार कोई कोई। हर बात हर जगह संभव है। इसी कलयुग में अगर यमराज का डर है, माता जी मर जाएंगे। अब मर जाने का डर किसे होता है जानते हो? किसे होता है? हर कोई पापी है, हर कोई पापी है। लेकिन मर जाने का डर किसे होता है? जैसे भूखे मरने का डर किसे होता है? जिसके पास कुछ होगा नहीं, सियावर रामचंद्र के जन। भूखा मरने का डर उसी को होगा। जिसने कमा के कुछ जमा नहीं किया है उसी को डर लगा रहेगा, क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। और जिसके पास बैलेंस है वो निश्चिंत होकर सोता है। तो जिसके पास भजन का बैलेंस है, सत्संग का बैलेंस है, वो मरने को डरता नहीं डरता, क्योंकि जानता है कि मरना तो पड़ेगा। तो क्यों डरे उससे? इसलिए डरता वही है जो जानता है मैंने वहां के लिए कुछ नहीं किया। क्या होगा है? क्या होगा कि 1000 बार कृपागार से करार हुआ। 1000 बार कृपागार से करार हुआ। 1000 बार कृपागार से करार हुआ। गर्भ में प्राणी आता है, जब वहां की यात्रा को भोगता है तो बार बार भगवान से निवेदन करता है, प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर करो प्रभु, बहुत कष्ट हो रहा। भगवान ने कहा तुझ बाहर तो जाएगा ही, लेकिन भैया जाकर करेगा क्या? कुछ याद है? कहा प्रभु आपके भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा। क्योंकि जहां मैं हूं, हमें इस कष्ट से अगर मुक्ति दिलाने के लिए आप खड़े हो तो प्रभु वहां पहुंच के आपको भूल कैसे जाऊंगा। कभी कहता है इस प्रकार से रोज करार करता है, रोज वादे करता है भगवान से। 1000 बार कृपागार से करार हुआ। और जब बाहर आए, यहाँ भगवान का भजन न एक बार हुआ। यहाँ भगवान का भजन न एक बार हुआ। हम करते क्या? हर एक दिन चोरी कपट झूठ में गुजरते हैं। हर एक दिन चोरी कपट झूठ में गुजरते हैं। मनुष्य हो के भी पशुओं सा काम करते हैं। मनुष्य हो के भी पशुओं सा काम करते हैं।
मैंने तो ऐसे ऐसे मानव देखे हैं जो रामायण में लिखा है, वाद चल रहा है, हम आप सबके बीच में यहाँ बैठे हैं, लेकिन बहुत दूर भी जाते हैं और सब जगह एक ही तरह के लोग नहीं मिलते माता जी। कि माँ नहीं माँ तू जब घर पे संपन्न हो गई, भामिनी घर पे आ गई, तो क्या हुआ? अभी अपने गांव में तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन शहरों में वो विडंबना इसका जवाब नहीं है। वहां जैसे घर में सारी व्यवस्था प्रारंभ हुई, जैसे माता पिता को जानते हो कहाँ छोड़ देते हैं? वृद्धाश्रम। माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधु निशन करे वावनि सेवा। माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधु निशन करे वावनि सेवा। ये कलयुग में ही हो सकता, ऐसी सीमाओं देखे। हम आगे एक भजन सुनाएंगे, अभी कथा चल रही है। एक समय एक दिन एक आदमी ऑफिस से आता है, ऑफिस थोड़ा देर में आया तो उसकी पत्नी जो है थोड़ा कर्कश है। घर पे जब देर में आया वो घर स्वामी, तो पूछती कहाँ थे? उसने हाथ जोड़ा, अपने माता पिता को वो वृद्धाश्रम में छोड़ आया था, 4-6 महीने भी थे। तो वो पत्नी पूछती है कि आप थे कहाँ इतना देर तक? उसने कहा देवी थोड़ा देर हो गई, काम में था। कहाँ थे? बोला अपनी माँ के पास चला गया था। जैसे उसकी पत्नी ने सुना अपनी माँ के पास गया, उसकी आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे, जिनको हमने छुड़वा दिया, घर मकान सब छुड़वा दिया, संन्यासासन कर दिया, मैंने चला गया वृद्धाश्रम, अब फिर अपनी माँ से मिलने जाता है। उसने कहा क्या करूं? माँ बीमार थी तो गया ही नहीं था, माँ को ले भी आया साथ में। अब तो उसकी पारा और चढ़ा दिमाग का, किलो मुसीबत फिर पाल लिए घर पे लाके। कहा ठीक है देवी, माँ कोई ले आए हैं, यही दवा पानी कराएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लगी गाली बकने वो पति को, गाली बकने लगी, लेकिन हाथ पकड़ा अपनी पत्नी का और ले करके गया अपने जहां बिठाया था माता को, ले गया तो वहां पहुंच करके उस पत्नी की आंखों से आंसू गिर पड़े। जो गाली बक रही थी उसके मुख बंद हो गए। वो था कौन? उस स्त्री की मां थी, वो उस पुरुष की सास थी। रोने लगी वो। तो उसने कहा मूर्ख अभागन, अपनी मां को देख करके तेरा गुस्सा कहां चला गया, कहां गया? तो जैसे तेरी मां वैसी मेरी मां भी तो है कि नहीं? इस कदर घर में ऐसे व्यक्ति को छूट मत दो कि जो घर को बर्बाद कर दे, उसे छूट नहीं देना चाहिए। गृह स्वामी का बड़ा अधिकार होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। थोड़ी ना मालिक बन करके बैठ जाओ, जिसका मन चाहे वही करता रहे, मिट जाएगा परिवार। बोल सच्चिदानंद भगवान की। महाराज उत्तानपाद अगर इतना कामासक्त ना होते सूची पे तो गृह टूटता नहीं, घर बर्बाद नहीं होता। वो देवी सुनीति घर से बाहर नहीं निकाली जाती, निकाल दिया घर से। लेकिन उत्तानपाद प्रेम करते हैं सुनीति से, ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें? अगर घर में ले आए तो जिसके बिना रह नहीं सकते उस तुलसी घर छोड़कर चली जाए। देखो हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारी भागवत कहती है कि इस दुनिया में प्रेम करो मगर ममता मत करो। ममता बांध लेती है और प्रेम एक अलग चीज है। प्रेम जानते हो क्या होता है? आप कहीं नहीं रहो, अगर प्रेम करते हो तो दिल में संबंध बना है, कभी मुलाकात होगी तो मिल लेंगे, याद तो बनी है, याद ही प्रेम है।
और ममता क्या है कि देखे बिना काम नहीं चलता। श्यावर रामचंद्र के जय, देखे बिना काम नहीं चलता, ये है ममता। कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। आप लोग भी गाइए ना, आप लोग भी गाओ, बहुत अच्छी भजन है। बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सच्चाई पिया हार मास हंडी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जाम। क्या है शरीर में? यही तो है, शरीर में यही है ना। हार मास हंडी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जाम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी कठिन है। करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। दूसरे के दरवाजे पे गए, कोई ऋषि आया है, भैया ऋषि आओ मत, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना अच्छा नहीं है। दूसरे को समझाते रहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, और अपना घर पे आके क्या करते हैं? करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। किसी के संस्कार में शमशान चले गए, वहां पहुंचे तो बैरागी बन गए श्यावर रामचंद्र के लिए। देखा लाइन से सब क्लासिक चल रहा, वाह भैया, 4 लोग बैठे, क्या है यार, एक दिन यही आना है, ये सब बेकार है मोह माया, यार यही आना है। और जब वहां का संस्कार पूरा हुआ, घर आए वो माला उतार के वगैरह खाए बैरागी वाला। हाँ, बैरागी वाला माला वहीं चला गया। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो देवी सुनीति रहने लगी संतों के बीच में, सुबह शाम सत्संग होता। इधर सुरुचि राज महल में रहने लगी। 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की खबर नहीं ली।
क्या खाती है, कैसे रहती है। एक वर्ष के बाद एक दिन महाराज उत्तानपाद उन्हें याद आई कि देखो हमारी सुनीति कैसी है। घर के चोरी सुरुचि सी बताया नहीं, शिकार खेलने के बहाने गए, और जब गए शाम हो गई थी, मौसम खराब हुआ, बरसात होने लगी। इतनी जोर की बरसात हुई कि महाराज भीग गए। घर आने के रास्ते में अब व्यवस्था हो गई, करें तो क्या करें, तो कहा चलो सुनीति के पास ठहर जाते हैं। वो रात महाराज उत्तानपाद देवी सुनीति की राजमहल में मतलब कुटिया में चले गए। वो रात्रि वही निवास किया महाराज ने। संयोग से भगवान की कृपा देखो कि ध्रुव जी उदर में आ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी उदर में आ गए सुनीति के।